हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHIE 145 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो बहुत छोटा ही सेशन होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। तो इसमें देखेंगे हम लोग जैसे कि BHIE 145 के जो अब तक के एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और इसका सिलेबस क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जून 2022 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है और इस सब्जेक्ट का नाम है आपका यूरोपीय इतिहास के कुछ पहलू, जो 1789 से 1945 तक का दिया गया है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। इसकी सिलेबस की बातें कहीं तो इसमें टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगी, उसके बाद 3 घंटे का समय दिया जाएगा और आप सभी को पता ही होगा इसमें नोट जो भी दिया जाएगा नोट में उसको आपको फॉलो करना अनिवार्य है। तो इसमें कहा जाता है 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 400 शब्दों में। उसके प्रत्येक खंड में से कम 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चन के बाद में हम लोग देखते चले जाएंगे, बातें करते चले जाएंगे कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यूरोप के आधुनिक लोकतंत्र राज्य व्यवस्था या राजतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। देखिए, इस तरह से जो आपको यूरोप की आर्थिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, आपको हो सकता है कि इन दोनों में जो ना अंतर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, राजनीतिक दलों की भूमिका के, या तो कोनो एक पूछ सकता है। तो अब इसको अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधारों का विश्लेषण कीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके सिलेबस में इसका रिलेटेड कुछ है तो क्वेश्चन उसमें छूटने की बहुत कम चांसेस होती है, तो उससे क्वेश्चन बनने की चांसेस 100% होती है। तो आप इसको जरूर देख लेना, ठीक है। और आप सभी को ध्यानपूर्वक सुन लो, आप सभी क्या करो, ये क्वेश्चन जो भी हैं इसको तो देखना ही है। इसके अलावा कम से कम यूनिट फर्स्ट अच्छे तरीके से जरूर कर लेना। यूनिट फर्स्ट से जो कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, उससे रिलेट करके भी पूछा जा सकता है। यूनिट 1 अच्छा इंपॉर्टेंट होता है और बेसिक भी होता है, और आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन को देख के जाना है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और आगे बातें मैं बताते चले जाऊंगा। बिस्मार्क ने संसदीय प्रणाली के हेर फेर के माध्यम से एक रूढ़िवादी शासन की स्थापना की, इस कथन की व्याख्या कीजिए। और उसके बाद टिप्पणी के लिए कहा जाता है प्रारंभिक समाजवादी विचारक और 1848 की क्रांति। ये 1848 की क्रांति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। इसको पूरा टिप्पणी करके अच्छा से देखना इसको। उसका देखिए, और मैंने एक सेशन BHIE 145 का ऑलरेडी कुछ मंथ पहले ही अपलोड किया था, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस को कवर करके स्टडी करके उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक जगह इकट्ठा किया, उसके बाद आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो सेशन, जो ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और उसको अगर आप देख लेते हैं उसमें से जितने सवाल मैंने बताया उसको कंप्लीट कर लेते हैं 100% बोल सकता हूँ उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसको जरूर देख लेना, ओके। उसके बाद कहते हैं इंग्लैंड पहला औद्योगिक राष्ट्र किस प्रकार बना। राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रवाद से संबंधित आप समझ सकते हैं, इसमें कोई बोलने का मतलब कुछ है ही नहीं। तो राष्ट्र राज्य के निर्माण में राष्ट्रवाद ने किस प्रकार सहायता की। रूस में पहली समाजवादी क्रांति क्यों घटित हुई। उसके बाद इसमें टिप्पणी का उपनिवेशवाद के चरण, उपनिवेशवाद से संबंधित इसको देख लेंगे, उपनिवेशवाद क्या है, इसके क्या क्या चरण थे, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और फांसीवाद का उदय, इस टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 में से किन्हीं 5 प्रश्न को उत्तर देने होते हैं। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम होती है, ठीक है। तो मैंने जो बताया वो उसको फॉलो कीजिए। आई होप कि आप सभी के जो है एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आई होप कि आप सभी को यह सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट पूछे और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।